गुड मॉर्निंग। हमारे समाज में, विशेषकर मध्यम वर्गीय समाज में अगर बात करते हैं, और वो भी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो कोई अगर हमारे यहाँ बच्चे गणित में अच्छा परफॉर्म करते हैं 8वीं 10वीं तक, तो ये मान लेते हैं हमारे ज़्यादातर अभिभावक कि मैथ्स ठीक है तो इसको इंजीनियर बनाते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कराते हैं। बहुत गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट केवल मैथमेटिक्स में हो। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। और अगर केवल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो तो क्यों ना उसे मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ाया जाए। मेरा मतलब है, बीटेक के बजाय उसे बीएससी, एमएससी, रिसर्च फील्ड में एक अच्छा मैथमेटिशियन दुनिया को क्यों ना दिया जाए, जिसकी जरूरत थी, है, रहेगी हमेशा। तो जिस समय हमारे पास कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बीएससी करने बच्चे आते हैं, उनके साथ जब हम बात करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि उनके अंदर एक निराशा का भाव होता है कि साहब वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो पाया, आईआईटी, एनआईटी या कहीं और, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। ये भाव जितनी जल्दी निकल जाए, बच्चों, दुनिया हमेशा संभावनाओं से भरी हुई है। टर्निंग पॉइंट लाइफ में कहां पर आ सकता है आपको नहीं पता, आपको बस प्रयास करना है। तो ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे हैं हमारे, उनके मैथ्स के डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी सिलेबस के अलावा और क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ इस पे काफी कम सोचा गया है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो बीएससी के बच्चे हैं, उनके लिए पुतनाम कंपटीशन होता है, PUTNAM। आप गूगल में जाइएगा, देखिएगा, बहुत शानदार कंपटीशन है, बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमेशा। वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। फिर इस लाइन को ध्यान से समझिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उनसे संघर्ष करना, जूझना, आप सफल हो पाए या ना हो पाए उन सवालों को हल करने में, लेकिन आपकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर होगी। और उद्देश्य भी हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग ही होता है। आप किसी भी फील्ड में प्रयास करेंगे तो सफल और असफल दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग गारंटेड है। कई सारे यूरोपियन देश भी इस पे सोचते हैं। तो एक दशक पहले भारत में भी ऐसा सोचा गया। पुणे में भास्कराचार्य प्रतिष्ठान है, गणित का एक अच्छा संस्थान है, आप वेबसाइट देखिएगा। तो नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, NBHM के सहयोग से भास्कराचार्य प्रतिष्ठान ने माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन एक इस नाम से शुरू किया कॉलेज के बच्चों के लिए। उस समय तो बीएससी के लिए ही था, अब तो बीटेक वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अगर उन्हें लगता है फ्यूचर में कि मैथमेटिक्स में हमें जाना चाहिए, हमें मजा आ रहा है, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, वो नौजवान ही क्या है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करे। नौजवान होने का मतलब ही है कि हम चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, हमेशा इंजॉय करें उनके साथ। तो बच्चों, ये धीरे धीरे पूरे देश भर में लोकप्रिय एक कंपटीशन बनते जा रहा है। और अब तो एक अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन है एक, IMC। आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बल्गारिया में है 2026 में जुलाई में। तो जो बच्चे नेशनल लेवल पे अच्छा करते हैं, वो टीम वहाँ जाती है। पहली बार लास्ट ईयर भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया।
और लगभग 55 या 60 देश थे और उसमें 27वें नंबर पे हमारे टीम आई थी। सभी बच्चे किसी न किसी कैटेगरी में प्राइज विनर भी थे। अब सोचिए कॉलेज के बच्चों के लिए कितना बढ़िया अवसर है। इस साल भी माधव मैथमेटिक्स हो चुका है और टीम शायद जुलाई में जाने वाली है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है नेशनल लेवल पे, जो टॉप 12 हैं, अभी उनका आजकल एक कैंप चल रहा है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में, ट्रेनिंग कैंप, ताकि उन्हें और तराशा जा सके इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन के लिए। अब अगले सेशन के लिए अगर हम सोचें तो हम उत्तराखंड में सोच भी रहे हैं कि एक नर्चर कैंप शुरू किया जाए। नर्चर का मतलब ही आप समझते हैं। एक हफ्ते का नर्चर कैंप होता है जिसमें इंस्पायर करने पे ज़्यादा फोकस है और मैथमेटिक्स को कैसे सोचें, कैसे एंजॉय करें हम हमारे बच्चे। तो देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हो पाएगा, समर वेकेशन के दौरान हम कैसे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा 3 दिन का एक अलग से सेकेंड हाफ में ही 2026 में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंप हम सोचेंगे। उसमें भी कई विद्वान साथी आएंगे और आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। बच्चों, इसी कॉलेज की पढ़ाई से हमने देखा है, मैं द्वाराहाट में कार्यरत रहा पहले, अल्मोड़ा जिले में। हमने वहाँ से भी देखा है, अभी वर्तमान कार्यस्थल हल्द्वानी में भी कई बच्चे ऐसे रहे शुरुआत में जिनको गणित में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन कंसिस्टेंटली उनके साथ बातचीत इतना फर्क पड़ गया कि धीरे धीरे, देखिए जैसे कोहरा होता है ना, बहुत दूर नहीं दिखता, आप थोड़ा चलिए, थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा और दिखेगा। लगता है शुरुआत में कि शुरुआत पढ़ा लट से लेना ही नहीं है। शुरुआत में हमें धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, फिर जो थोड़ा सा संभव लगा, थोड़ा संभव लगा, और आप देखेंगे एक दिन हम वो भी कर लेते हैं जो शुरुआत में असंभव लगता था। मुझे लगता है नौजवान होने के नाते चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। आप संपर्क करें, बातचीत करें, हमसे करना चाहें हमसे करें, अपने और शिक्षकों से करें, लेकिन एक बार चैलेंज लेना चाहिए बच्चों को। तो उम्मीद करते हैं 2026-27 में हम लोग को सार्थक कर पाएंगे। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप कंप्यूटर के फील्ड्स में जाएं, आप एआई के दौर की बात करें, फाउंडेशन मैथमेटिक्स में ही चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ, थोड़ा आगे जरूर चले जाएंगे, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा करना संभव नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स अगर बहुत मजबूत है तो जो आप चाहेंगे दुनिया को उधर को ले जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हम इस सेशन में एक अच्छा योगदान करेंगे और अपनी हैबिट को डेवलप करने की कोशिश भी करेंगे। और इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।